हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि जो कस्टमर्स एक बार सामान खरीदते हैं उन्हें हमेशा के लिए अपना कैसे बनाया जाए। आज हम यही जानेंगे कि कैसे अपने बिजनेस को तेजी से और सबसे जरूरी कम खर्चे में बड़ा बनाया जाए। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। अगर आप फ्लिपकार्ट या मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेच रहे हैं तो ये सक्सेस के लिए एक बहुत ज़रूरी एक मस्ट डू स्ट्रैटेजी है। सच तो ये है कि अपने पुराने कस्टमर्स पर फोकस करना ही जीत का असली फॉर्मूला है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले रिपीट कस्टमर्स क्यों है ग्रोथ का इंजन, फिर लॉयल्टी बनती कैसे है, उसके बाद आपका 3 स्टेप एक्शन प्लान। हम उन गलतियों की भी बात करेंगे जिनसे बचना है, और आखिर में इसका बिजनेस पर असली असर क्या होता है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझना ना बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो कस्टमर्स पहले से हैं वही आपके बिजनेस का सबसे बड़ा खजाना क्यों है, स्पेशली जब आप ऑनलाइन बेच रहे हों। तो इसके ना 3 सीधे सीधे फायदे हैं। सबसे पहला जाहिर है सेल्स बढ़ती है, दूसरा कस्टमर्स आपके ब्रांड के लॉयल बन जाते हैं, और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग का खर्चा कम हो जाता है। सोचिए, नए कस्टमर ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता है पुराने कस्टमर को वापस बुलाना। अच्छा, तो ये रिपीट कस्टमर होता कौन है? सीधी सी बात है, ये वो खरीदार है जिसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस इतनी पसंद आई, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि वो दोबारा खरीदने के लिए वापस आता है, और बस यहीं से एक मजबूत रिश्ते की नींव पड़ती है। इसे आप सक्सेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ सकते हैं। रिपीट बायर्स का मतलब है ज्यादा रेवेन्यू, बेहतर रिव्यूज और नए कस्टमर लाने का कम खर्चा। मतलब हर तरफ से विन विन सिचुएशन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। देखिए, कस्टमर्स वापस आएं ये उम्मीद करने से पहले हमें कुछ पक्की नींव डालनी होगी, और इन्हें ही हम लॉयल्टी के पिलर्स या स्तंभ कहते हैं। इसमें 5 बहुत जरूरी चीजें हैं। 1. बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट। 2. जबरदस्त कस्टमर सर्विस। 3. टाइम पर डिलीवरी। 4. डिलीवरी के बाद कम्युनिकेशन। और 5वां, इंसेंटिव्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स। ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं ना कि कस्टमर का वापस आने का मन करता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर कि ये सब असल में करना कैसे है। तो पेश है एक सिंपल सा 3 स्टेप एक्शन प्लान जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। तो ये एक्शन प्लान इन 3 आसान स्टेप्स पर टिका है। स्टेप 1, क्वालिटी और सर्विस डिलीवर करना। स्टेप 2, डिलीवरी के बाद कम्युनिकेट करना। और स्टेप 3, इंसेंटिव और रिवॉर्ड देना। पहला स्टेप ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मतलब ये तो नॉन नेगोशिएबल है। प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा टॉप क्लास हो और डिलीवरी हमेशा टाइम पर। और हाँ, अगर कोई शिकायत आए तो उसे फौरन और अच्छे से सुलझाएं। भरोसा यहीं से बनता है। याद रखिए, सेल पूरी होने पर काम खत्म नहीं होता, बल्कि असली रिश्ता तो वहीं से शुरू होता है। एक छोटा सा थैंक यू मैसेज भेजिए, प्यार से फीडबैक मांगिए, कंफर्म कीजिए कि ऑर्डर सही सलामत मिल गया है। इन छोटी छोटी चीजों से कस्टमर को लगता है कि आपको उनकी सच में परवाह है। और आखिरी स्टेप, अपने कस्टमर्स को वापस आने की एक वजह दीजिए। अगली शॉपिंग के लिए कोई डिस्काउंट कोड दे सकते हैं, या रेफरल बेनिफिट दे सकते हैं, या फिर उनकी पिछली शॉपिंग के हिसाब से कोई पर्सनलाइज्ड ऑफर। इससे उन्हें स्पेशल फील होता है। तो अब हम ये तो जान गए कि क्या करना है, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। कुछ बहुत कॉमन गलतियां हैं जो अच्छे भले लॉयल कस्टमर्स को भी दूर भगा सकती हैं। यहाँ पर आप एक प्रोएक्टिव और एक पैसिव अप्रोच में फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे क्वालिटी बनाए रखना, लॉयल्टी को रिवॉर्ड करना, और दूसरी तरफ है वो गलतियां जिनसे बचना है, जैसे पुराने बायर्स को भूल जाना, कोई इंसेंटिव ना देना। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब कोशिशों का बिजनेस पर असली असर क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि इन स्ट्रैटेजीज को अपनाने से क्या ठोस नतीजे मिलते हैं। जब ये सब सही तरीके से किया जाता है ना, तो रिजल्ट्स एकदम साफ दिखते हैं। रेवेन्यू में एक स्थिरता आती है, आपकी रेटिंग्स ऊपर जाती हैं, और एक ऐसी मजबूत ब्रांड लॉयल्टी बनती है जो सालों साल चलती है। और इसका दूसरा पहलू भी है। अगर पुराने खरीदारों को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसकी भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। सेल्स के मौके हाथ से निकल जाते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ का खतरा बढ़ जाता है, और कस्टमर रिटेंशन रेट, मतलब ग्राहकों को बनाए रखने की दर, बहुत नीचे चली जाती है। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज़ याद रखनी हो तो वो ये इक्वेशन है।
खुश रिपीट कस्टमर्स बराबर है ज्यादा सेल्स, मजबूत ब्रांड लॉयल्टी और ढेर सारे पॉजिटिव रिव्यूज। यही है आपके ऑनलाइन बिजनेस की ग्रोथ का असली इंजन। तो अब सवाल ये है कि इसे अमल में कैसे लाया जाएगा। जरा सोचिए, जो अगला रिपीट कस्टमर होगा उसे रिवॉर्ड करने के लिए, उसे खास महसूस कराने के लिए क्या करने वाले हैं?